बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में पाकिस्तान एक बहुत ही अहम प्लेयर की सूरत में दुनिया के सामने आ चुका है। कल चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर ने हमारे आर्मी चीफ के साथ एक बहुत ही अहम मुलाकात की है, जिसमें सी पैक के अलावा बतौर ख़ास अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया और ये फ़ैसला किया गया कि हर सूरत में अफ़गानिस्तान में अमन लाया जाए, क्योंकि कई दहाइयों से अफ़गानिस्तान के लोग जंग व जदल की वजह से शदीद खस्ता हाल हैं, परेशान हैं और उनकी ज़िंदगियां अजीरन होकर रह गई हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान की कोशिशों के बायस वहाँ एक अमन मुआहदा हो चुका है, उसे हर सूरत में कामयाब बनाया जाए और इस सिलसिले में चीन अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और अगर अफ़गानिस्तान में अमन आ जाता है तो चीन वहाँ इस कदर भारी सरमायाकारी करेगा कि वहाँ की लोगों की ज़िंदगियाँ बदल कर रह जाएंगी, वहाँ खुशहाली आएगी और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी। फिर आज हमारे आर्मी चीफ से सदर पुतिन के जो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नुमाइंदे हैं, मोहतरम ज़मीर काबलोफ, वो मिलते हैं GHQ में और अफ़गानिस्तान के हवाले से ही खसूसी गुफ्तगू करते हैं और इस बात पर गुफ्तगू शनीद की जाती है कि अफ़गानिस्तान में किस तरह अमल जो है लाया जाए। बल्कि रूस की तरफ से ये तजवीज़ पेश की गई है कि अनकरीब मास्को में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिसमें पाकिस्तान हो, जिसमें रूस की मेज़बानी हो, चीन हो, अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे हों और अमरीकी जो नुमाइंदे हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, उन्हें भी मदऊ किया जाए ताकि अफ़गानिस्तान में किसी न किसी तरह अमन कायम किया जाए। इसके बाद आज ही अमरीकी जो सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम के जो जनरल हैं केनेथ एफ मैकेंजी, वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं। जो अभी हाल ही में जो बाइडेन ने उन्हें नामज़द किया है और वो आर्मी चीफ से मिलते हैं और उनकी मुलाकात जो होती है उसमें एक आला अख्तियारती वफ्द भी होता है, जबकि हमारी तरफ से आर्मी चीफ के अलावा DGISI भी होते हैं और दीगर हुकाम भी होते हैं। इसमें इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफ़गान मसले के सियासी हाल के हवाले से और अफ़गान मसालती अमल के हवाले से काफ़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की जाती है। अब आप देख लें कि चीन एक नई उभरती हुई ताकत है, मुस्तकबिल का एक सुपर पावर बनने वाला मुल्क है, लेकिन वो भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। भले वो सी पैक हो, भले वो गवादर हो, भले वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, लेकिन पाकिस्तान चीन के लिए बहुत ही कलीदी अहमियत का हामिल मुल्क है। फिर आप रूस को देख लें कि रूस के नुमाइंदे जो सदारती नुमाइंदे अफ़गानिस्तान के हवाले से ज़मीर काबलोफ, वो भी पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं। यानी पाकिस्तान की ज़रूरत है उन्हें कि अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए। और आपको पता है कि रूस कई अरसे तक दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर रहा है और आज वो भी पाकिस्तान का ज़रूरतमंद है, अफ़गानिस्तान के हवाले से या गर्म पानियों तक पहुँचने के हवाले से या अपने यूरेशियन लिंक को सी पैक के साथ जोड़ने के हवाले से। और फिर रूस चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी पाकिस्तान के हवाले से अपने अंदर नरमी रखता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक बनाना चाहता है, क्योंकि जिस कदर तेज़ी से भारत अमेरिका की गोद में बैठ रहा है, उसी तेज़ी के साथ रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। फिर तीसरी बात कि आज अमरीकी सेंट कमांड के जो सरबराह हैं जनरल मैकेंजी, वो पाकिस्तान आते हैं
اور ہمارے آرمی چیف اور DGI سے ملتے ہیں اور افغانستان کے حوالے سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی حکام خصوصاً ہماری آرمی قیادت کا کیا نقطہ نظر ہے۔ پاکستان نے بہت ہی مشکل سے افغان طالبان کو امریکہ کے ساتھ ٹیبل میں بٹھا کے معاملات طے کرائے ہیں۔ اب پاکستان کی شدید خواہش ہے کہ جو امن معاہدہ ہے اس پر عمل کیا جائے، لیکن نئی حکومت اس پر عمل کرنا نہیں چاہ رہی۔ لیکن پاکستان یہ طے کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اب افغانستان کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان امریکہ کا ہم نوا بن کر نیٹو سپلائی فراہم کر کے افغانیوں کے ساتھ افغانیوں کے خلاف جو حملہ ہوا تھا اس کا حصہ بن گیا تھا۔ اب پاکستان نے آج جنرل میکنزی کو صاف طور پر یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے، وہ کسی بھی نئی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور آج امریکی حکام کو اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ وہی پاکستان ہے جو ایک ہمارے ٹیلی فون پر ڈھیر ہو گیا تھا، آج وہ ہمیں آنکھیں بھی دکھا رہا ہے اور وہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی جنگوں میں اپنی ٹانگیں اڑاتا پھرے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور بہت بڑی اہم پیش رفت ہے۔ یہ وہ 2002 یا 2008 یا 2016 نہیں ہے جب جو بائیڈن جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا تھا اور پھر ہمیں ڈوب بور کے ہر وقت احکامات ملتے تھے اور پاکستانی حکام آنکھیں بند کر کے ان پہ عمل کرتے تھے۔ آج کا پاکستان یکسر ایک نیا پاکستان ہے اور نیا پاکستان ایک غیر جانبدار پاکستان ہے۔ غیر جانبدار اس کی جو ہے خارجہ پالیسی ہے اور اس نے طے کر لیا ہے کہ اب اپنے جسد قومی کو اس نے مزید لو لہان نہیں کرنا۔ 2020-21 کے تقاضے پاکستان کو اس نئی راہ پر ڈال چکے ہیں۔ اب پاکستان جو بھی فیصلے کرے گا صرف اور صرف اپنے قومی مفادات کی روشنی میں ہی فیصلے کرے گا۔ ہم اپنی شرائط پر اپنے مستقبل کو دیکھ کر ہی اپنے فیصلے کریں گے۔ اور آج کی یہ جو 3 اہم ترین ملاقاتیں تھیں، ہماری ملٹری قیادت نے، ہماری سویلین قیادت نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آج کا پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔